Okay, today we'll be learning something new called, switch case. We have already learned this how to use if and all. Today we'll be learning this switch case. तो ये होता क्या है और कब इसको यूज करते हैं, पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं। जस्ट मान लो कि सपोज कि हम यूजर से दो नंबर इनपुट लिए, ठीक है, 2 numbers. Now think about a calculator. कैलकुलेटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी, हर एक ऑप्शन है ना, डिपेंडिंग अपॉन द बटन वी प्रेस। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग भी कोडिंग में हम लोग जानते हैं प्रोग्राम लिख सकते हैं, एक बेसिक सा प्रोग्राम जिसमें यूजर इनपुट करे नंबर और हम लोग उसको ऐड करके आउटपुट दें या माइनस करके। पर सोचो कि अगर हर एक के लिए प्रोग्राम अलग अलग हो, कि एडिशन के लिए हम अलग से एक प्रोग्राम लिखे हैं, सब्सट्रैक्ट करना है तो आप दूसरा प्रोग्राम रन करो, ये थोड़ा अजीब मतलब है ना कि यार अलग अलग प्रोग्राम को क्यों रन करने जाए। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही प्रोग्राम रन करें और उसी में हम यूजर से बोलें, जैसे कैलकुलेटर में वो लोग हम लोग बटन प्रेस करते हैं कि प्लस या माइनस जो भी करना है, वैसे हम यूजर से पूछे कि आपको क्या करना है, एडिशन सब्सट्रैक्शन क्या करना है बताइए, और फिर वो यूजर जो बताए हम लोग उसके अकॉर्डिंगली हम लोग टास्क परफॉर्म करें। ठीक है, तो ये कितना अच्छा होगा ना। सो ऐसा एक ही प्रोग्राम में ऐसा लिखा रहे और यूजर के पास चॉइस दे कि भाई चलो बताओ आपको क्या करना है, ऐड सब्सट्रैक्ट क्या करना है, यूजर बताएगा और फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंगली हम लोग टास्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो इन दैट केस वी यूज दिस स्विच। तो हम लोग ये प्रोग्राम जो लिखेंगे अब इसमें क्या करेंगे कि यूजर से पहले दो नंबर इनपुट ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद यूजर से हम लोग पूछेंगे कि आपको क्या करना है, प्रेस वन फॉर एडिशन। यूजर से ये इनपुट लेंगे चॉइस। ठीक है, प्रेस 2, ऐसे एक मेन्यू आ जाएगा उसके पास, फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इस तरह का एक मेन्यू दे देंगे यूजर को। अब और भी कर सकते हैं लेकिन बस फिलहाल हम लोग समझने के लिए सीखना ही है ना यार, 2-3 चीजें सीख लेते हैं, बाकी तुम लोग अपने आप समझ लेना क्या चेंजेस लाने क्या नहीं। ठीक है, सो ये ऐसा करते हैं हम लोग और फिर यूजर जो भी चॉइस सेलेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंगली उसको आउटपुट दे देंगे। तो चलो थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं कि वी नो समथिंग कॉल्ड स्विच केस। हम लोग जितना जानते हैं, इफ जानते हैं या जो भी जानते हैं, सोचते हैं कि क्या उसे कर पाना पॉसिबल है। देखो हाँ, डेफिनेटली पॉसिबल है। यूजर का चॉइस ले लो, इफ दैट चॉइस इज इक्वल्स टू 1 ऐड करके प्रिंट कर दो, इफ दैट चॉइस इज इक्वल्स टू 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, इफ दैट चॉइस इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सो वी कैन डू इट यूजिंग इफ देन व्हाई स्विच। तो हम लोग देखते हैं हम लोग क्या चेंजेस आएगा स्विच को यूज करने में। पहले हम लोग इफ वाला प्रोग्राम लिख लेते हैं, जो आता है पहले वो लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि हाउ स्विच इज डिफरेंट फ्रॉम दैट एंड हाउ टू यूज इट। ठीक है, ओके, सो सी वी हैव क्रिएटेड अ क्लास नेम्ड स्विच केस। कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ खाली स्विच नहीं लिख सकते थे बिकॉज स्विच इज अ कीवर्ड। सो खाली स्विच नहीं लिख सकते थे तो ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो क्लास का नाम, इसमें क्या ही फर्क पड़ता है। क्या क्या किया, सबसे पहले दो नंबर इनपुट लेना था, देखो दो नंबर इनपुट ले लिया, स्कैनर डिफाइन किया और स्कैनर क्लास को यूज करके दो नंबर इनपुट ले लिए। ठीक है, इतना तो हम लोग जानते ही हैं। अब हम लोग क्या डालते हैं, उनके पास चॉइस रखा जाए कि प्रेस 1, तो देखिए देखो प्रेस 1 फॉर एडिशन। ठीक है, फिर प्रेस 2 फॉर, तो अब ये अलग अलग लाइन में डालता तो अच्छा होता ना कि प्रेस 1 फॉर एडिशन, फिर नेक्स्ट लाइन में बोलता प्रेस 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, एक ही लाइन में अच्छा नहीं लगेगा ना। सो फॉर न्यू लाइन ये बार बार हम लोग या तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन भी लिख सकते हैं कि वी कैन डू दिस कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखे ना, वापस से फिर से सेम चीज लिखे। ठीक है, देखो वापस से सेम यही चीज लिखे, अब की बार लिख दें प्रेस 2 फॉर सब्सट्रैक्शन या डिफरेंस। ठीक है, सब्सट्रैक्शन ही लिख देते हैं, लोग ज्यादा अच्छे समझेंगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट ये करो कि बार बार सिस्टम डॉट आउट प्रिंट नहीं लिख के रादर प्लस ये डाल दो,
इसका काम भी वही है, लाइन चेंज करना। अब इसके बाद जो भी चीज आप प्रिंट करोगे, जो भी चीज लिखोगे, डबल कोट्स में लिखो या जैसे भी लिखो, और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा व्हेनेवर। ये देखो डबल कोट के अंदर ही हम लोग ये फॉरवर्ड स्लैश एंड डालते हैं, ठीक है, लेकिन इसका एक स्पेशल मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या है कि चेंज द लाइन। इसके बाद अब हम जो भी लिखेंगे ना वो अगली लाइन में लिखाएगा। जैसे कि अगर हम लिखना चाह रहे हैं कि प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो देखो हम दोबारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नहीं यूज कर रहे, हम यहीं पे लिख रहे हैं प्रेस 3 फॉर से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पर देखना जब प्रोग्राम रन करेंगे ना तो ये अगले लाइन में प्रिंट होगा। मतलब ये प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन सेम लाइन में प्रिंट नहीं होगा, नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगा। जैसे टैब के लिए टैब का स्पेस चाहिए होता तो स्लैश टी यूज करते थे ना, वैसे जब न्यू लाइन क्रिएट करना हो तो ऐसे हम लोग करते हैं। सो डन। वैसे इधर ही लिख सकते थे स्लैश एन देकर के, ये बार बार नहीं लिखना पड़ता, पर जो लिख लिए वो लिख लिए, कोई बात नहीं। तो मैसेज तो डिस्प्ले हो गया। अब क्या करना है, उसका चॉइस, यूजर का चॉइस को इनपुट ले लेना है। तो यहाँ पे इंट से चॉइस है ना, सी एच ले लेते, वेरिएबल का नाम सी भी ले सकते थे, पर चॉइस का पहला 2 लेटर ले लेते, सी एच इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब करना क्या है, इफ चॉइस इज 1 मतलब एडिशन करना है, इफ चॉइस इज 2 मतलब सब्ट्रैक्शन प्रिंट करना है, और इफ चॉइस इज 3 तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करना है। यही करना है ना। तो हम लोग देखो इफ तो यूज कर ही सकते हैं ना, कि इफ सी एच इज इक्वल्स टू 1, तब क्या करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो यहाँ मैसेज पहले लिख देते हैं कि एडिशन इक्वल्स टू, ठीक है, प्लस क्या करना है, दोनों के वैल्यू को ऐड करके प्रिंट कर देना है, सो a प्लस बी। ठीक है, else if ch is equals to 2, देन क्या करेंगे, अब की बार सब्सट्रैक्शन प्रिंट करेंगे। सो लेट मी यूज कॉपी पेस्ट, यहाँ पे एडिशन के बदले आप सब्सट्रैक्शन लिख दो या डिफरेंस लिख दो, डिफरेंस वुड बी बेटर। डिफरेंस इज इक्वल्स टू, एंड इंस्टेड ऑफ a प्लस बी राइट a माइनस बी। ठीक है, else अरे else if ch is equals to 3, then मल्टीप्लिकेशन करना है, सो विल राइट मल्टीप्लिकेशन ही प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट। तब यहाँ पे भी एडिशन नहीं, यहाँ पे भी क्या लिखना चाहिए था, सम लिखना चाहिए था, सम इज इक्वल टू दिस, बिकॉज व्हेन वी ऐड वी ऑब्टेन द सम, व्हेन यू मल्टीप्लाई वी ऑब्टेन द प्रोडक्ट, ऐसे बोलते हैं ना, इसलिए। तो ये सब बस कुछ नहीं है। हाँ देखो, मेन फोकस करना है कि कैसे यूज कर रहे हैं इफ। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हम लोग इफ को यूज करके ही कर सकते थे। डिवीजन के लिए डिवाइड, स्क्वायर रूट फाइंड करना होता, कुछ भी करना होता है, ऐसे एक चॉइस देते, यूजर जो इनपुट करेगा चॉइस में से, जो सेलेक्ट करेगा चॉइस, वो ऑपरेशन हम लोग करके देंगे। ठीक है, लेट अस कंपाइल दिस प्रोग्राम। देखो बोल्ड है कैन नॉट फाइंड दिस सिंबल क्लास स्कैनर, स्कैनर इसको नहीं पता, व्हाई, बिकॉज हम लोग उसको इंपोर्ट किए ही नहीं। लाइब्रेरी क्लास को यूज करोगे तो फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। Now the class will be compiled with no syntax error। ठीक है, तो क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर। अब इसको रन करते हैं, एंटर टू नंबर से 56 32 दिखा रहा है, प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो कोई भी चॉइस इनपुट करते हैं। देखो अब मैंने बताया था ना कि वो सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन दोनों चीज को हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वाले स्टेटमेंट लिखे थे, पर क्योंकि स्लैश एन यूज किए थे इसलिए देखो दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ चॉइस इनपुट करते हैं से 2, डिफरेंस इज 24। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो बोलोगे वो ऑपरेशन करेगा।
देखो, बट व्हाट इफ आई, चलो फिर से 2 नंबर इनपुट करते हैं। व्हाट इफ आई एंटर 5? देखो इनपुट तो लिया चॉइस, पर कुछ आउटपुट दिया ही नहीं। मतलब मेरे पास 3 ऑप्शन था एंड आई सिलेक्टेड द फोर्थ ऑप्शन, कुछ भी कुछ डाल दिया दूसरा कुछ, और ये प्रोग्राम कुछ आउटपुट भी नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना। ठीक है, सो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे मॉडिफाई करके कि यहाँ एक और लास्ट में एक और एल्स केस डाल देते हैं कि इन वैल्यूज में से अगर आप इन तीनों चॉइस के अलावा कुछ और इनपुट की, ठीक है, तो हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे जिसमें लिखा रहेगा इनवैलिड इनपुट या रॉन्ग इनपुट, कुछ भी, रॉन्ग इनपुट या इनवैलिड इनपुट, कुछ भी आप मैसेज डिस्प्ले कर। तो अब क्या होगा, अगर यूजर 1 2 या 3 एंटर कर रहा है तो फिर ठीक है। चलो देखो, एंटर 2 नंबर्स, ये 2 नंबर एंटर, इफ आई एंटर 3 तो चलो मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। बट सपोज इफ आई एंटर समथिंग एल्स लाइक 6, सी, अब इनपुट आउटपुट दिखा रहा है क्या, रॉन्ग इनपुट, बिकॉज आई गिव यू 3 ऑप्शंस 3 चॉइसेस एंड यू आर सेलेक्टिंग द फोर्थ वन, कुछ और ही, ऑब्वियसली रॉन्ग इनपुट। आई बात समझ में? या इनवैलिड चॉइस एंटर, कुछ भी मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो तुम लोग। तो हम लोग देखो इसको इफ से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बट द थिंग इज वी कैन यूज समथिंग एल्स कॉल्ड स्विच केस। ठीक है, एंड वो स्विच केस यूज करने से क्या चेंज आएगा, किधर चेंज आएगा, बस वो देख लो। सारा प्रोग्राम सेम रहेगा, यहाँ तक बिल्कुल सेम रहेगा, चॉइस जो इनपुट है यहाँ तक सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा इसके बाद। ठीक है, क्या चेंज आएगा वो देखो। सो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट, जैसे चॉइस किया ना, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट आ जाएगा, वो है स्विच। स्विच, why did I have that? और ब्रैकेट में हम लोग क्या पास कर देंगे, सी एच। ठीक है, स्विच एंड दिस ब्रैकेट में सी एच जो चॉइस हमारा वो पास कर दिया। अब जैसे यहाँ बार बार हम लिख रहे हैं ना कि इफ सी एच, ये नहीं लिखना होगा। जैसे देखो, इफ सी एच इक्वल्स टू 1 लिखे, ये नहीं लिखना होगा, दिस विल गो, इट विल नॉट बी देयर। क्या लिखेंगे इसके बदले, विल राइट केस एंड देन द वैल्यू की केस 1 फॉलोड बाय कॉलन केस 1। ठीक है, मतलब अभी क्या लिख रहे थे, इफ सी एच इज इक्वल्स टू 1 लिख रहे थे ना, वो नहीं लिख के आप लिख केस 1, केस इज द कीवर्ड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये एल्स इफ सी एच इज इक्वल्स टू 2 है, इट विल गो। ठीक है, इट विल गो, एंड व्हाट विल राइट, विल राइट केस 2, केस 2। ठीक है, फिर यहाँ पे भी वही बात भाई, सी एच इज 3 हटा दो, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, केस 3, एंड एट द एंड इसको क्या लिखेंगे, एल्स को क्या लिखेंगे यहाँ पे, मतलब एकदम फाइनल में, इसमें तो कुछ है ही नहीं कोई केस, अगर 3 के अलावा कुछ हुआ तब लिखना है ना, तो क्या लिखें। तो इसके लिए there is another keyword which is used called default। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब हो गया कि डिफॉल्ट केसेस, कि अगर इन तीनों में से ऊपर एबव केसेस में से कोई भी मैच अगर नहीं किया तो क्या हो। ठीक है, देन वी यूज दिस डिफॉल्ट। ठीक है, पर देखो एक चीज है यहाँ पे, जैसे हम लोग इफ यूज कर रहे थे तो इफ का ब्रेसेस ओपन हो रहा था और ब्रेसेस क्लोज हो रहा था, मतलब वहां पता चला था कहाँ स्टार्ट करना है और कहाँ एंड करना है। यहाँ बस स्टार्टिंग पता चला है, केस से मैच, जिस केस से मैच करेगा वहां से वहां स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये चीज मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, देन आई एक्सप्लेन। ठीक है, लेट इट बी, पहले इसको रन करके देखते हैं कि वेदर इट वर्क्स और नॉट। ठीक है, सो कंपाइल करते हैं। व्हाट हैपेंड, oh sorry, स्विच
के बाद ब्रेसेस ओपन होता है, ठीक है। हाँ, ये ब्रेसेस नहीं दिए थे इसीलिए एरर आ रहा था, ठीक है। ओके, सो दिस ब्रेसेस वाज नॉट देयर, अब ये डाल दिए। अब आई थिंक कंपाइल हो जाना चाहिए। या क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर। Now let us run the program and see whether it works or not. Enter two numbers, 12 and 5. Enter choice. चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो क्या प्रिंट किया, प्रोडक्ट इक्वल्स टू 60, पर ये क्या है, इनवैलिड चॉइस एंटर्ड। ये तो डिफॉल्ट केस में मैंने डाला था, देखो ये तो डिफॉल्ट में डाला था यार, ये क्यों आ गया? हाँ, इज देयर समथिंग रॉन्ग विद दिस? ओके, फिर से रन कराओ, गलती से हो गया होगा, देखते हैं, फिर से रन करते हैं, ठीक है। एंटर टू नंबर्स, से 10 एंड 6, और इस बार एडिशन करते हैं, ठीक है। चलो एडिशन करते हैं, 1। अरे सब कुछ प्रिंट कर दिया, देखो सम भी प्रिंट कर दिया, डिफरेंस भी प्रिंट कर दिया, प्रोडक्ट भी प्रिंट कर दिया, और सारा ही कुछ, क्यों भाई? सो एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैं बता रहा था ना कि इफ में क्या था कि ब्रेसेस ओपन क्लोज, तो पता चल रहा था कहाँ रुकना है, यहाँ कहाँ रुकना है वो पता नहीं। ये पहला जो केस मैच करेगा ना, इफ आई एम एंटरिंग 1, ये पहला इससे मैच कर गया, ठीक है। वो इसके बाद का जितना भी केसेस है हर एक का टास्क परफॉर्म कर देगा, सारा लाइंस एग्जीक्यूट कर देगा, ऑल द लाइंस, एवरी लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड। सो हाउ टू अवॉइड दिस? तो इसको अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि आफ्टर एवरी केस यू राइट अ स्टेटमेंट कॉल्ड ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग जानते हैं ना, कोई भी चीज को ब्रेक कर देता है, मतलब इसके बाद सीधा बाहर आ जाएगा, स्विच केस के बाहर आ जाएगा। सो आफ्टर एवरी केस वी विल राइट दिस स्टेटमेंट ब्रेक। हर एक केस के बाद ब्रेक लिख दो। अब क्या होगा, डिफॉल्ट के बाद लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि डिफॉल्ट के बाद तो कुछ नहीं लिखा हुआ है ना। सो डिफॉल्ट के बाद नहीं, पर हर एक केस के बाद आप ब्रेक लिख दो। अब क्या होगा, देखो वापस प्रोग्राम कंपाइल कर रहे हैं, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम हम लोग को फेस नहीं करना पड़ेगा। 10 6, ठीक है, एंड दिस टाइम अगेन आई चूज एडिशन, ठीक है। देखो खाली सम प्रिंट किया, बाकी का केसेस एग्जीक्यूट नहीं किया। अनलाइक दिस, देखो यहाँ पे सम भी प्रिंट कर दिया था, सेम इनपुट था ना, बगैर दिस सेम इनपुट था, बट आउटपुट वाज डिफरेंट, सारा ही आउटपुट आ गया था। पर यहाँ देखो वही इनपुट्स के लिए अब आउटपुट क्या आ रहा है, ओनली द सम, ठीक है। सो यूज ऑफ ब्रेक इज मस्ट व्हाइल डीलिंग विद स्विच केस, ठीक। ऑलवेज यूज दिस स्टेटमेंट कॉल्ड ब्रेक आफ्टर एवरी केस। वो क्या करेगा, जो भी केस से मैच किया वो केस परफॉर्म करके उसके बाद ब्रेक कर देगा, मतलब सीधा स्विच केस के बाहर लेके आ जाएगा, ठीक है। उसके आगे का स्टेटमेंट्स विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। सो दिस इज हाउ वी यूज स्विच केस, एंड दिस इज हाउ स्विच केस इज डिफरेंट फ्रॉम इफ। खाली सिंटैक्स डिफरेंट है, हाँ, और डिफरेंस है स्विच केस और इफ में। जैसे इफ में आप इनइक्वालिटी भी चेक कर सकते हो, पर स्विच केस ओनली वर्क्स ऑन इक्वालिटी की केस 1, तो 1 अगर मैच किया तभी काम करेगा, ठीक है, कुछ और के लिए नहीं। सो इट वर्क्स ओनली फॉर इक्वालिटी, नॉट फॉर इनइक्वालिटी, ठीक है। तो हम लोग स्विच केस पता चल गया। अभी देखो नाउ सी, जैसे इसमें क्या था कि देयर वर कॉमन इनपुट फॉर ऑल द 3 केसेस। मतलब पहले हम 2 नंबर इनपुट लिए और फिर उन दोनों नंबर के ऊपर बेस्ड ही हम सारा केसेस भी परफॉर्म किए, कि एडिशन भी उन्हीं 2 नंबर का, सब्सट्रैक्शन करना हो तो भी उन्हीं 2 नंबर का, मल्टीप्लिकेशन करना हो तो भी उन्हीं 2 नंबर का, ठीक है। तो वैसे कर रहे थे ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना, जब हर एक केस के लिए अलग अलग इनपुट हो, तो फिर क्या चेंजेस लाना होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, सपोज यहाँ पे हम चाहते हैं यूजर से कि प्रेस 1 फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए यू नीड 2 इनपुट्स, ठीक है, विच वन इज लेंथ एंड द अदर इज ब्रेड्थ। इसके लिए 2 इनपुट चाहिए, देखो ध्यान से देखो, 2 इनपुट। मान लो लिखते हैं प्रेस 2 फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर। अब इसके लिए यू कैन नॉट वर्क ऑन द सेम इनपुट, क्योंकि स्क्वायर का लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होगा नहीं, लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों इक्वली होता है। मतलब यहाँ पे साइड बेसिकली एज एक इनपुट होता है, खाली एज इनपुट करेगा, ओनली 1 इनपुट। तो यार देखो जैसे केस चेंज हुआ इनपुट भी चेंज हो रहा है।
rather नंबर ऑफ इनपुट्स ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है। सपोज वी राइट प्रेस 3 फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें 3 इनपुट होगा, हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, कि आप तीनों साइड इनपुट कर दो ट्राइंगल का। देखो हैंडराइटिंग गंदा है पर मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो। सो प्रेस 3 फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब 3 इनपुट होगा यहाँ पे तीनों साइड, और फिर हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे। एंड देन वी हैव से प्रेस 4 फॉर एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। और सर्कल का एरिया के लिए ओनली 1 इनपुट नीडेड, उसका रेडियस, ठीक है। सर्कल को एक ही चीज डिफाइन करते हुए उसका रेडियस। फॉर्मूला क्या क्या होगा, चलो तुम लोग ये बोल सकते हो कि फॉर्मूला नहीं पता, इसलिए इसमें एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14 ले लेना, ठीक है। टेक पाई इक्वल्स टू 3.14। ट्रायंगल में एरिया इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर ए बी एंड सी आर लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। और एस क्या है, एस इज सेमी पेरीमीटर, मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। स्क्वायर का एरिया डू आई नीड टू से, नो, सिंपली ए स्क्वायर, ठीक है, एज का स्क्वायर, और रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो देखो हम लोग अभी क्या होगा, हर एक केस के लिए अलग अलग इनपुट होगा, तो अब थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा कोड में, ठीक है। तो वो चेंजेस देखते हैं क्या होगा। तो लेट मी राइट डाउन द कोड फॉर यू। ओके, सो दिस इज द प्रीवियस कोड व्हिच आई हैव कॉपीड, बस क्लास का नाम चेंज कर दिया, एरिया कर दिया। अब देखो ये जो इनपुट ले रहे थे यहाँ पे, ये इनपुट हटा दो भाई, इसका कोई जरूरत नहीं इधर। अब डायरेक्ट पहले चॉइस इनपुट लेंगे, उसके बाद हम लोग हर एक केस के लिए अलग अलग इनपुट होगा, फॉर एवरी केसेस देयर विल बी अ डिफरेंट इनपुट, ठीक है। तो इसलिए हम लोग खाली अब चॉइस इनपुट लेंगे। सो प्रेस 1 फॉर, यहाँ पे अब लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एंड अकॉर्डिंगली विल मेक चेंजेस, ठीक है। तो देखो ये प्रेस 1 2 3 और 4 के लिए मैंने अलग से फिर से लिख ही लिया, बिकॉज स्क्रीन पे ऐसे ही 3 वाला ही नहीं दिख रहा था, ठीक है, इसलिए हम वापस लिख लिया। बट यू कैन यूज दैट स्लैश एन एंड देन यू कैन राइट प्रेस 4 फॉर एरिया ऑफ सर्कल, ऐसे, ठीक है। स्विच के चलो केस 1 में आ गए, सब कुछ सेम, बाकी सब सेम केस 1 में आए, ठीक है। अभी यहाँ पे काम जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। सबसे पहले तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मैसेज डिस्प्ले करेंगे, क्या चीज के लिए, कि लेंथ और ब्रेड्थ इनपुट करो ये बोलने के लिए, ठीक है। सो अब पहले हम लोग यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करते हैं कि एंटर लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। और फिर वो यूजर से इनपुट लेना होगा, ऑब्वियसली यूजिंग स्कैनर क्लास। सो से इंट len फॉर लेंथ इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो अब जो इनपुट का काम हम लोग स्टार्टिंग में ही कर लिए थे इन द प्रीवियस प्रोग्राम, हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे वो, खाली बी लिखते हैं लेंथ ब्रेड्थ के लिए, तो पूरा लिखना पड़ जाएगा sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। यहाँ लिख ही देते हैं bre, it would be better if I write wid width, ठीक है। सो लेंथ एंड विड्थ इनपुट लिए, तो अब क्या करेंगे, अब एरिया कैलकुलेट करेंगे। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि लेंथ और विड्थ जो वो इंटीजर नहीं, फ्रैक्शनल वैल्यू पॉइंट में हो, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग डबल लेट अस यूज, सॉरी इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंट लेट अस यूज डबल, क्योंकि पॉइंट में भी तो हो सकता है ना। तब देखो यहाँ पे भी चेंज आ जाएगा, वी हैव टू राइट नेक्स्ट डबल, ठीक है। हम लोग सारा वैल्यूज यही अज्यूम करके चलते हैं भाई कि पॉइंट में भी आ सकता है, एरिया ही है ना, पॉइंट में आ ही सकता है, क्योंकि साइड का लेंथ भी तो पॉइंट में हो सकता है, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं एरिया। सो डबल एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई टू विड्थ, सिंपली यही होता है फॉर्मूला। और इसको क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस जस्ट राइट area of rectangle is equals to, and then print the value,
हो गया, डन। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बाकी सारे केसेस में भी इनपुट लेंगे। केस 2 में जैसे है तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करो, सो लेट कॉपी दिस entire thing and I'll paste it here, and यहाँ लिखेंगे enter, खाली लेंथ एंड विड्थ में ओनली साइड ऑफ स्क्वायर, और यहाँ दो इनपुट नहीं बल्कि एक ही होगा, दूसरा वाला हटा देते हैं। ठीक है, और साइड है तो उसका नाम ई देते हैं, एज, या फिर एज पूरा ही लिख दो, डबल एज इक्वल्स टू एसी डॉट नेक्स्ट डबल, तब एरिया लेकिन क्या हो जाएगा, एज का स्क्वायर ई डी जी ई मल्टीप्लाइड टू ई डी जी ई एंड विल प्रिंट इट हियर। ठीक है, पर देखो जैसे मैंने ऐसे किया, यहाँ पे रेड कलर का कुछ दिखा रहा है। ठीक है, तो इस लाइन में एरर दिखा रहा है, क्या एरर है, एरर ये है कि ये डबल एरिया जो है ये वेरिएबल ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है, वापस से आप सेम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो अब फिर से कोई दूसरा वेरिएबल यूज करो, मतलब लाइक एरिया 1 यूज कर लो या एरिया 2, कुछ ऐसा कर लो। ठीक है, एक ही ऑप्शन है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है, ये जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन है ये हम लोग स्विच केस से पहले ही कर लेते हैं। यहीं पे देखो, स्विच केस के पहले ही कर लेते हैं, कहीं भी पहले, मतलब कहीं भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जस्ट स्विच केस के पहले। ये लाइन को हम यहाँ लिख सकते थे, इसको हम जस्ट स्कैनर के बाद भी लिख सकते थे, कहीं भी वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, बस मेन फंक्शन के अंदर कहीं भी कर दो बिफोर स्विच। ठीक है, और अब यहाँ पे इसको इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग इट सिंपली यूज द वेरिएबल एरिया इक्वल्स टू लेन इनटू विड्थ, यहाँ पे भी एरिया इज इक्वल्स टू is multiplied to is। ठीक है, सिंपली विल यूज इट। तो अब वो एरर नहीं रहेगा, देखो रेड लाइन चला गया, वो रेड जो था ना वो हट गया, अब वो एरर नहीं शो कर रहा है। तो दिस इज इट। चलो बाकी दो केसेस का भी मैं लिख लेता हूँ, टाइप कर लेता हूँ। Now see case 3, we have written this message enter sides of triangle, then तीनों इन sides input ले लिए in the variable a b and c। अब कैलकुलेट क्या करना है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सो डबल एस इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, तीनों को ब्रैकेट में डालो बिकॉज तीनों का समीशन डिवाइडेड बाय 2, अगर ये ब्रैकेट नहीं डालते तो खाली c बाय 2 करता। ठीक है, हो गया। अब एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, सो विल यू हैव टू यूज math.sqrt। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, s multiplied to, I have given these extra brackets, s multiplied to s minus e, okay, multiplied to s minus b multiplied to s minus c। ठीक है, ये होता है ना s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और पूरा का स्क्वायर रूट, सो math.sqrt। ठीक है, एंड नाउ विल प्रिंट इट। लेट मी कॉपी इट फ्रॉम हियर। Area of, instead of rectangle we'll write here triangle। ओके, यहाँ पे भी रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर होगा। okay, and similarly we'll have to write case 4 here also, like case 3 नहीं, यहाँ पे case 4 भी होगा। ठीक है, क्योंकि चौथा भी हम लोग दिए हैं वो है सर्कल। okay, so see case 4, system dot pentagon enter radius of circle, रेडियस को इनपुट लिए इन r, और फिर हम लोग क्या लिख रहे हैं 3.14 मल्टीप्लाइड टू r, मतलब पाई r स्क्वायर। ठीक है, एंड देन वी आर प्रिंटिंग इट, डन। बाकी ये डिफॉल्ट केस स्टिल एग्जिस्ट, इनवैलिड चॉइस एंटर। तो इस तरीके से देखो, दिस इज हाउ दिस लिटिल चेंज की, पहले क्या था, इससे पहले वाले प्रोग्राम में क्या था कि पहले दोनों इनपुट ले लो एंड देन यू टेक द चॉइस कि क्या करना है। इसमें क्या है, फर्स्ट यू टेक द चॉइस एंड डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस यू टेक द इनपुट। हो सकता है एक इनपुट लेना पड़े, हो सकता है दो इनपुट लेना पड़े, हो सकता है तीन, मतलब इनपुट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को इसीलिए इस तरीके से लिखना पड़ा। ठीक है, लेट्स कंपाइल इट, class compile, no syntax error, well done it।
we have been given this choice. Let us 3 sides of triangle. चलो क्या एंटर करें, 10 12 14. सो दिस अब ये वेरीफाई तुम लोग कर लो कैलकुलेटर यूज करके, ठीक है। फिर से रन करते हैं। 1, चलो रेक्टेंगल का करते हैं, 15 and 12. See, area of rectangle is 180, ठीक है। 15 times 12 is 180 only. इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। This is how switch case is used. This is all about switch case. और जानने का जरूरत नहीं है। Okay. So that's it for this session, and that is all about switch case. Did I miss something? Oh wait, let me see. Okay. Now last thing, देखो जैसे हम लोग यहाँ पे ये लास्ट वाला प्रोग्राम किया था ना, जहाँ पे 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन लिख रहे थे। तो इट इज लाइक कि हम लोग कैलकुलेटर का ही जब बात कर रहे थे तो कैलकुलेटर में तो सिंबल्स होते हैं, तो क्यों ना उसको यूज किया जाए। व्हाई टू यूज दिस नंबर्स? सो इज इट पॉसिबल कि आई शुड राइट कि प्रेस प्लस फॉर एडिशन इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्लस 1? ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? तो देखते हैं कि ऐसा करने से क्या होता है, ठीक है। सो हम लोग 1 को प्लस से रिप्लेस कर देते हैं, 2 को माइनस से, 3 को प्रोडक्ट के लिए देखो हम लोग वी आर यूजिंग क्रॉस सिंबल मतलब x, ठीक है, बेसिकली x का यूज कर, ठीक है। सो लिख दिया। तो अब क्या और भी कुछ चेंजेस करना पड़ेगा? ऑब्वियसली चेंज करना पड़ेगा। देखो जब यहाँ 1 था तो केस 1 था, अभी 1 तो नहीं रहा, क्या हो गया? प्लस हो गया, तो केस भी क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। दूसरा बात, 1 2 3 ये सब नंबर्स था, पर ये जो प्लस माइनस ये क्रॉस ये सब जो है ये क्या है? कैरेक्टर्स है। तो ये चॉइस को हम लोग अब इंट में नहीं ले सकते, कैर में लेना होगा, ठीक है। सो देखो क्या चेंजेस करना होगा, केस प्लस माइनस इनटू। देखो इतना चेंजेस करके हम लोग कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, पर डेफिनेटली ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस जो है ये तो कैरेक्टर है ना। आप कैरेक्टर को ऐसे कैसे लिख सकते हो? इट शुड बी विद इन सिंगल कोट्स, ठीक है। तो ये सिंगल कोट्स में डालना होगा, तो हम लोग ये प्लस को सिंगल कोट्स में डाल देते हैं, ठीक है। देन इट इज फाइन, ठीक है। नाउ इट इज फाइन। स्टिल इफ वी कंपाइल विल गेट एरर, नॉट हियर बट ड्यूरिंग रन टाइम। क्या एरर आएगा कि आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करो कि यूजर प्लस इनपुट करे, माइनस इनपुट करे, क्रॉस इनपुट करे, विच इज ऑफ कैरेक्टर टाइप, बट आप यहाँ पे इनपुट ले रहे हो इंटीजर टाइप, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे नाउ कैरेक्टर टाइप इनपुट लेना होगा। सो कैर ch इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट, कैर बोल के कुछ होता नहीं है, कैरेक्टर इनपुट लेने का तरीका ये होता है। देखो sc डॉट नेक्स्ट लिखो, so that we are taking it in the form of string, and then we write dot char at 0. This is how you take character as input from the console window, ठीक है। using scanner को यूज करके ऐसे कैरेक्टर को इनपुट लेते हैं। नेक्स्ट कैर बोल के कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। नाउ विल कंपाइल दिस प्रोग्राम एंड विल रन इट। देखो एकदम परफेक्ट वर्क करेगा। तो जरूरी नहीं कि हम खाली नंबर्स ही यूज करें, कीज कैन बी कैरेक्टर्स आल्सो। सो 10 3 मल्टीप्लाई करते हैं, चलो देखो फिर से रन करते हैं। एंटर टू नंबर से 60 56। इस बार क्या करें, सब्सट्रैक्शन करते हैं। न्यू डिफरेंस इज 4, इट्स वर्किंग परफेक्टली। तो जरूरी नहीं कि केस एक नंबर ही हो, इट कैन बी कैरेक्टर आल्सो, ठीक है। ओके, तो दिस इज इट। बस ये है कि बस इक्वालिटी वो चेक करेगा, इक्वल रहेगा तो, ठीक है। चलो, so this is it from this lecture or session, whatever you say, all about switch cases. So please practice it on your own, solve few more questions तो और भी अच्छे से सीखोगे। पर मेनली ये दो कैटेगरी का होता है स्विच केस में, कि पहले इनपुट लो फिर चॉइस लो। एक होता है कि पहले चॉइस ले लो और फिर हर ये केस के लिए अलग अलग इनपुट लो, ठीक है। ओके, so keep watching and keep learning. Thank you.